गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर हम 14 कर रहे हैं, स्टैटिक्स 14.1 एक्सरसाइज। और हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। मतलब गिव 5 एग्जाम्पल, मतलब हमें 5 एग्जाम्पल बताने हैं किससे रिलेटेड, कि किसी चीज़ का कलेक्शन है और वो कलेक्शन किसका होना चाहिए, हमारी डेली लाइफ का। मतलब हम जो रोज़ सुबह से शाम तक, रात तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के हमारे दिन में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उससे रिलेटेड कोई ऐसा कलेक्शन हो, ऐसा कोई डाटा हो, सिर्फ एग्जाम्पल हमें बताने हैं। तो सॉल्यूशन 5 एग्जाम्पल फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो डाटा कलेक्शन कैसा होता है देखिए। नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, मतलब क्लास के बच्चों की संख्या। मतलब ये हम स्कूल जाते हैं डेली, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब टोटल लिस्ट हो जाएगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारी क्लास का डाटा। सेम एज इट इज़ ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल का डाटा, राइट, एज इट इज़। नंबर 2, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैंस, मतलब पूरे हमारे स्कूल में कितने पंखे लगे हुए हैं, तो नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, मतलब ये एक डाटा हो गया, कलेक्शन हो गया कि क्वांटिटी कितनी है। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स, मतलब हमारे घर के पिछले 2 साल के लाइट के बिल। तो ये कलेक्शन हो गया कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स बोला आप, लास्ट 1 ईयर्स बोल लो, लास्ट 6 मंथ बोल लो, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किस तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हैं। 4th पॉइंट हो गया हमारे पास, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। मतलब जो इलेक्शन रिजल्ट्स है उसके जो डाटा है वो कहाँ से मिल रहे हैं, या तो टेलीविज़न से मिल रहे हैं या हमें न्यूज़पेपर से मिल रहे हैं। क्लियर। नाउ 5th, लिटरेसी रेट फिगर। लिटरेसी रेट मतलब शिक्षा दर, फिगर मतलब डाटा, ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। लिटरेसी रेट कहाँ से पता चलता है, एजुकेशनल सर्वे। मतलब जब हम शिक्षा के बारे में घर घर जाके पता करते हैं कि हर घर में मतलब जितने भी नंबर ऑफ़ पर्सन्स रहते हैं उनका एजुकेशन कहाँ तक का है, जब हम सर्वे करते हैं तो हमें पता चलता है कि 10वीं तक, जैसे सपोज़ एक कॉलोनी में 10 मकान है तो 10वीं तक के लोग कहाँ तक पढ़े हैं, 8वीं तक कहाँ तक पढ़े, अनपढ़ कितने हैं, ग्रेजुएशन कहाँ तक का करा है, ये लिटरेसी रेट होता है। तो इस तरीके का डाटा कलेक्शन करना, मतलब ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपके पास और भी हो, आप और भी इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द डाटा, डाटा इट मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताए वो वाले, ठीक है। उन 5 के बारे में अभी हम बात करेंगे, एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अब उसमें भी हमें ये देखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन, प्राइमरी डाटा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, राइट। तो प्राइमरी डाटा, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data. इट मीन्स कि प्राइमरी डाटा का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, वो खुद होना चाहिए और खुद को ही डाटा कलेक्शन करना चाहिए, राइट। डिफाइनाइट मतलब उसको पता होना चाहिए कि हम, जैसे हमने बोला है कि नंबर 1, जैसे मैं बता देती हूँ कैसे। फर्स्ट एग्जांपल है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अवर क्लास, तो हमें हमारे स्कूल की संख्या पता है। लेकिन अगर बोलते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अवर इंडिया, तो आप पूरे भारत में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एकदम पता कर सकते हो क्या? नहीं। मतलब वैसा फिगर जिसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं, वो कहीं में हो जाएगा और हम खुद कर सकते हैं, हमें किसी थर्ड 4-5 लोगों की आवश्यकता नहीं होगी।
इस तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ़ फैंस इन आवर स्कूल। तो मतलब हम खुद जाकर हर रूम में फ़ैन काउंट कर सकते हैं हमारे स्कूल में। ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूम्स होंगे, 30, 50, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। तो हर रूम में जाके हम फैंस को काउंट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इट मीन्स कि प्राइमरी डाटा है। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। हमारे घर का मकान है, हमें हमारे घर के 2 साल का बिजली का बिल हम संभाल के रख सकते हैं। तो ये हमारा डाटा कलेक्शन है और ये हम खुद सेल्फ कर सकते हैं, हमें किसी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स जो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल है वो कैसे एग्जाम्पल है, प्राइमरी डाटा के, राइट। तो ये क्लासीफाई हो गए, क्लियर। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है, व्हेन द इंफॉर्मेशन वॉज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। मतलब डेफिनेटली इसमें ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है और इसमें हेड से रिलेटेड वर्क किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। मतलब एक दूसरे के हेल्प के बिना यहाँ डाटा कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं। सपोज़ भोपाल हमारा मेन ऑफिस है और वहाँ पे हमें पूरे एमपी के बताना है कि हर स्कूल में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। तो पर्टिकुलर अगर हमारे स्कूल का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पता करना हो तो एज अ प्राइमरी डाटा, लेकिन ओवरऑल एमपी के हर एक स्कूल का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मतलब डाटा पता करना हो तो वो क्या हो गया कि पता करने के लिए हमें पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। तो एग्जांपल नंबर हमने 4 दिया है, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। इट मीन इलेक्शन रिजल्ट में पता करने के लिए क्या है, ये सेकेंडरी डाटा है। इलेक्शन रिजल्ट आना मतलब चेक करने वाला अलग है, काउंट करने वाला अलग है, मतलब इसमें नंबर ऑफ पर्सन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर। इस हिसाब से नंबर 5, एज इट इज़ लिटरेसी रेट। अगर हमें किसी कॉलोनी या किसी सिटी की लिटरेसी रेट पता करनी हो तो पर्टिकुलर एक पर्सन से ये काम नहीं चलता है। लिटरेसी रेट पता करने के लिए बहुत सारे पर्सनों की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे लिए, सेकेंडरी डाटा। मतलब जहाँ पर हम खुद अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा, और सेकेंडरी डाटा वहाँ हो जाएगा जिसमें बहुत सारे पर्सनों की रिक्वायरमेंट हो डाटा कलेक्शन करने के लिए। इट मीन्स वो सेकेंडरी डाटा। थैंक यू।